इमरान खान का कहना था कि मैं हफ्ते वाले दिन जमान पार्क से अदालत के लिए निकला तो मैंने जाती बार बुशरा बीबी को कहा, इजाजत मेरी महबूब। खान साहब कहते हैं कि एक मुस्कुराहट का सवाल है, मुश्किल है बादशाह खान। मुश्किल को आसान कर दे मुश्किल कुशा, जाऊंगा नहीं उसके बगैर। एक मुस्कुराहट, थोड़ा और, बस थोड़ा और। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि खान साहब को पाकिस्तान में नहीं इंडिया में पैदा होना चाहिए, क्योंकि ये बॉलीवुड में ही खोए रहते हैं। इनको ना बेहतरीन, ये ना खिलाड़ी होने के साथ साथ ना एक बेहतरीन अदाकार भी हैं। आप बॉलीवुड में जाएं, आपको बेहतरीन आपको इस्तेमाल किया जाएगा। कभी कभार कहते हैं कि मुझे बुशरा बीबी साहिबा कहती हैं आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप ये छोटे छोटे दुख लेके क्यों दिल में बैठे रहते हैं। और कभी कहते हैं कि बुशरा बीबी को मैं जाती बार कहता हूँ कि भाई वो मेरा जाती बार का खुदा हाफिज ले ले, क्या पता ये मुझे रास्ते में मार दो। भाई कैसे मार दे, इतना हजूम लेके चल रहे हैं, हजूम में आपको मार दें तो आप तो डरते नहीं हैं। कहते हैं कि मैंने एक मौजज़ा देखा। अब मौजज़ा क्या देखा वो भी सुन लें जनाब इनका, कि जब पुलिस शेलिंग कर रही थी इन पर, उनके कारकुनों पर, तब एक ऐसी हवा चली कि वो शेलिंग का धुआं पुलिस की जानिब हो गया। यानी कुछ भी यार, वही ना कि आप बेहतरीन अदाकार हैं, अब बेहतरीन सियासतदान तो आपको तस्वुर नहीं किया जा सकता। बेहतरीन खिलाड़ी भी चलो मान लेते हैं आपको, लेकिन आप बेहतरीन अदाकार ज़रूर हैं। तो आप बराए मेहरबानी जाएं उधर बॉलीवुड में जाएं, कुछ पैसे आप भी हैं तो आपके पास करोड़ों अरबों रुपए मजीद कमाएं और मजीद शोहरत हासिल करें। आप बड़े प्ले बॉय तो आप हैं ही, तो बॉलीवुड में वैसे भी प्ले बॉय की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप उधर जाएं और वहाँ पे जाके आप अदाकारी करें। आगे खान साहब मजीद कहते हैं कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, और मेरा जीना मरना यहीं पे है, मैं मुल्क छोड़ के नहीं भागूंगा। तो जनाब फिर आप फ़ौज जब आपकी है तो आप फ़ौज को मीर जाफ़र मीर सादी कैसे कह सकते हैं? आप फ़ौज को न्यूट्रल जानवर कैसे कह सकते हैं? आप फौज के बारे में बुरा भला कैसे कह सकते हैं? आप जनरल बाजवा को कोर्ट मार्शल की कैसे कह सकते हैं? वो भी सरबराह रह चुके हैं, आर्मी चीफ हैं, रह चुके हैं वो फौज के, तो आप किस तरह से उनके बारे में बात कर सकते हैं? अब फौज आपकी, जब आपकी कोई दाल नहीं गलती, जब आपकी गिर्द घेरा तंग हो जाता है, तब आप सुबह में कहते हैं कि फौज मेरी, और रात में कहते हैं कि मैं ये फौज ही है जो करवा रही है, ये जो भी एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, ये जो भी है ये सारे जनरल बाजवा का करता धरता है। एक आदमी को लेके बैठे हुए हैं आप। और खान साहब अब आपके लिए दरवाजे सारे बंद है। आपने कहा कि 4.5 घंटे मुझे लग गए टोल प्लाजे से अदालत तक पहुंचते, तो किसका कसूर है? हमारा। और इतना हजूम और इतना जो वो आप लेके गए कारकुन डंडों के साथ, शैलिंग के साथ, तो वो हम लेके गए थे, आप ही लेके गए थे। अब 4 घंटे लगे या 8 घंटे लगे, वो कसूर तो आपका ही है। आप अकेले जाते अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ तो 4 की जगह आपका आधा घंटा लगता, अब अदालत में पेश होते। अब कल भी आपने अदालत में पेश होना है, और जज साहब के रिमार्क्स हैं, इनके वकील को कहा है जज साहब ने कि खुदा के लिए मुझे ना ये कहना कि वो पहुंच रहे हैं, वो आ रहे हैं, बस 5 मिनट, बस 10 मिनट। पहुंचने का मतलब है कि अदालत में पहुंचना, हमें ये टोपी ड्रामा ना करेंगे, रास्ते में हैं, बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, बस 20 मिनट में पहुंच रहे हैं, बस वो कारकुन बहुत ज़्यादा जी, पहुंचने दिया नहीं जा रहा। और वो जो आपकी जो जिस पर आपने साइन किए थे पेशे वाली, वो फाइल ही गायब होगी। तो इनके बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो कहते हैं कि जनाब जी हमने तो दे दी थी, अब एसपी साहब ने गायब कर दी, लेकिन एक वीडियो वायरल हुई कि जिसमें गौहर साहब के पास ही है वो फाइल भी। यानी हर चीज़ में आप लोग कुछ ना कुछ बॉलीवुड टच, हॉलीवुड टच, और हर तरह से आपने टच देने ही बात आते ही नहीं है आप। अब आप कल पेश हो और देखते हैं कि कल आप फिर जाती बार बुशरा बीबी साहिबा को खुदा हाफिज कहते हैं, या दोबारा से फिर कभी आप खुदा हाफिज कहेंगे और अपनी पेशियों को भुगतें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, सियासत करें। आप सियासत कर सकते हैं अच्छे तरीके से अगर आप करना चाहें तो। अलबत्ता इस तरह से डरा धमका कर अदारों को कोई सियासत नहीं होती, और ये डंडा बरदार और मुसल्ला अफराद लेकर अगर आपके कि आप रियासत को फतह कर रहेंगे और आप रियासत के अदारों पर चढ़ दौड़ेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए बंदों वाली सियासत करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।